Hello, students. Welcome to my YouTube channel, Social Studies Interesting with Baljeet Kaur. As you know, we are studying Chapter 5 History, Print Culture and the Modern World. आज हम करने जा रहे हैं प्रिंट कम्स टू इंडिया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी थी। शुरू में इंडिया में क्या था, प्रिंट कल्चर आने से पहले भी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन में, जो कि पाम लीव्स या हैंडमेड पेपर पर लिखी जाती थी। प्रिंट कब आया? 16th सेंचुरी में सबसे पहले गोवा में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस आई, जो कि पुर्तगीज मिशनरीज ने लाई थी, जिसकी वजह उससे पहले 1579 में फर्स्ट तमिल बुक आ चुकी थी। 1700 मिड में इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस आई। मतलब इंडिया में जो प्रिंटिंग आई, आपको याद रखना है, वो इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिड 1700 में लाई थी, यानी 18th सेंचुरी में। 1713 फर्स्ट मलयालम बुक भी आ चुकी थी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने कल पढ़ी थी वो थी न्यूज़पेपर। सबसे पहले जो इंडिया में आया वो था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट जो कि बाल गंगाधर भट्टाचार्य ने लिखा था। ही वॉज वेरी क्लोज टू राजा राम मोहन राय। चलिए आज स्टार्ट करते हैं रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। तो उसकी वजह से क्या हुआ, रिलीजियस रिफॉर्म्स शुरू हो गए। प्रिंट कल्चर गेव पीपल ए वे टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। लोग आप खुल के अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते थे। देयर वर डिबेट्स ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस इशूज़। ये जो इश्यूज़ थे, सोशल, इकोनॉमिक या रिलीजियस इश्यूज़ थे, ये बेसिकली कहाँ से आए? ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनकी वजह से आए। देयर वाज ह्यूज कंट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। एक रिफॉर्म के हक में होते थे और दूसरे जो थे रिफॉर्मर्स के अपोजिट होते थे। हिंदू बिलीफ लाइक सती, सेल्फ इमोलेशन, इन सब की बातें ये सोशल रिफॉर्मर्स करने लगे। मोनोथिज्म के अगेंस्ट बोलने लगे। एक ही भगवान को मानना वो होता है मोनोथिज्म। और जनरली लोगों तक पहुंचने के लिए ऑर्डिनरी लैंग्वेज और वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस, जो अपनी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें प्रिंटिंग होने लगी। इस समय में जब ये क्या हुआ, जब रिलीजियस रिफॉर्म्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रिंट पहुँचे, बुक्स पहुँचे, और लोग अपने धर्म, अपनी जो बुराइयां हैं सोसाइटी में, उनको दूर करने वाली चीज़ों के बारे में जान सके। तो इन 1821 से पहले जो है, राजा राम मोहन राय पब्लिश्ड ए बुक नेम्ड संवाद कौमुदी। ये बुक जो है उन्होंने लिखी थी सोशल इश्यूज़ पर, चाइल्ड रीमैरिज पर, उस समय में जो बच्चों की शादी कर दी जाती थी उसके अगेंस्ट, एंड सती जो एक उस समय में चल रहा थे प्रैक्टिस, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये बुक्स लिखी थी। ही वांटेड टू मेक इंडिया मॉडर्नाइज्ड। इसी तरह से उस समय में बॉम्बे समाचार एंड शमसुल अकबर वर सम फेमस न्यूज़पेपर्स। उन्होंने बुक लिखी थी संवाद कौमुदी, तो बॉम्बे समाचार और शमसुल अकबर जो था ये भी छपने लगे थे उसी समय में। सबसे पहले बात करें तो रिफॉर्म्स इन मुस्लिम्स में रिफॉर्म्स कैसे आए, तो उसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी वाज वरीड अबाउट देयर कोलैप्स बाय द कॉलोनियल रूलर्स। मुस्लिम्स को सबसे ज़्यादा खतरा ये लग रहा था कि जो अंग्रेज़ हैं कहीं वो हमें कन्वर्ट ही ना कर दें। तो दे पब्लिश्ड चीप होली बुक्स एंड रिलीजियस न्यूज़पेपर्स। दे वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड इन डेली लाइफ। फॉर दैट दे स्टार्टेड देवबंद सेमिनारी इन 1867। उन्होंने ना देवबंद सेमिनारी स्टार्ट की, जिसमें वो क्या करते थे, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स फतवाज डालते थे मुस्लिम रीडर्स के लिए कि उनको अपनी आम जिंदगी जो है वो कैसे जीनी चाहिए। और छोटी छोटी और चीप न्यूज़पेपर्स वो निकालते थे ताकि हर एक मुस्लिम के पास वो पहुंच सके और वो अपने आप को दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने से बचा सके। उनको खतरा लगता था कि अंग्रेज़ कहीं उनको क्रिश्चियन ना बना दे। इसी तरह से हम हिंदुओं की बात करें तो प्रिंट कल्चर इन हिंदूज़ में क्या था, प्रिंट एनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट्स। लोगों को रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रेरित किया प्रिंट ने। इन 1810 1810 याद रखना, तुलसीदास रोड द फेमस बुक रामचरितमानस। ये जो फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन था तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस 1810 में। ये आपने याद रखना है अच्छे से। फ्रॉम 1880s फिर क्या हो गया, द नवल
Kishore Press in Lucknow and Shri Venkateshwar Press in Bombay were two most important press of India. तब तक 1880 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मशहूर प्रेसेस इंडिया में आ चुकी थी. द प्रिंटेड टेक्स्ट वॉज चीप एंड पोर्टेबल. जो प्रिंट इसमें किया जाता था वो बहुत सस्ता था. Hence, print culture connected different communities and gave a voice to become responsible citizens. मतलब लोगों को प्रिंट कल्चर ने क्या किया, यूनाइट कर दिया. फिर आता है बात कि न्यू पब्लिकेशंस क्या शुरू हुई, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन क्या थी. कॉमन पीपल स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, प्लेज एंड ऑटोबायोग्राफीज वर पब्लिश्ड. लोगों की अपने जीवन, ऑटोबायोग्राफी होती है कोई अपनी ही जीवन के बारे में जब लिखता है, तो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी जाने लगी, नॉवेल्स भी लिखे जाने लगे. ये न्यू पब्लिकेशन, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस इस समय में आ चुका था. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, वो थी विजुअल इमेजेस. उसका बहुत डीप इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता था. विजुअल इमेजेस कुड बी इजिली रिप्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल कॉपीज. राजा रवि वर्मा विजुअल इमेजेस वर द मोस्ट फेमस. मतलब जो राजा रवि वर्मा था, जो विजुअल इमेजेस बनाते थे, उनकी उस समय में सबसे मशहूर हुई पूरे लोगों के बीच में. चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स भी आने लगे इसी समय में. तो इसके साथ साथ बाज़ार में ये चीप कैलेंडर्स वगैरह भी बिकते थे. और इसके बाद वुमेन पे क्या असर हुआ इसका, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि प्रिंट कल्चर और वुमेन का क्या रोल है. लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन बिगन टू रिटर्न इन पर्टिकुलरली. उनकी लाइफ्स पर लिखा जाने लगा. वुमेन्स एजुकेशन, विडोहुड एंड विडो री मैरिज वर सम ऑफ द न्यू टॉपिक्स इन प्रिंट कल्चर. अब जो छोटी छोटी बच्चियों की शादियां हो जाती थी, या जो कोई मर जाता था पति, तो उसके साथ सेल्फ इमुलेट किया जाता था. छोटी बच्ची की री मैरिज करवाना, ये सब चीज़ें जो हैं उस समय में बहुत कॉमन लिखा जाने लगा. फिर बटाला एक जगह थी कलकत्ता में, वहाँ से जो पैडलर्स होते थे ना, जो साइकिल पे बुक्स बेचते थे, वो वहाँ से बुक्स लेकर गांव गांव जाते थे और औरतों को बेचते थे उन बुक्स को, सिंपल और चीप बुक्स को. फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तो वुमेन की लाइफ के बारे में था. जो कुछ लोग जो थे इसमें वुमेन में भी कुछ ऑर्थोडॉक्स थे, वो औरतों को पढ़ने नहीं देते थे. लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी जो फैमिली में जो औरतें थी उनके प्रति बहुत लिबरल थे. तो वो उनको चाहते थे कि ये पढ़े लिखें और जाने. इवन मुस्लिम फैमिलीज़ में भी अरबिक कुरान कुछ औरतों को पढ़ाई जाती थी. फिर बात आती है कि जैसे मतलब एक थी रास सुंदरी देवी, यंग मैरिड गर्ल थी. वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली की थी, लेकिन वो क्या करती थी, छुप के पढ़ती थी. वो सीक्रेसी में किचन में काम करते हुए पढ़ाई करती थी. उसने उसके बाद एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, अमर जीबान. ये उसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. पुअर लोगों पर भी प्रिंट कल्चर का बहुत असर हुआ. प्रिंट कल्चर की वजह से क्या हुआ, चीप बुक्स जो हैं वो मार्केट में आई. तो उसकी वजह से जो पुअर थे, जो गरीब लोग थे, वो भी बुक्स को पढ़ने लगे. जिसमें एक B.R. अम्बेडकर जो थे, उन्होंने गुलाम गिट्टी एक लिखी थी बुक, जो बहुत कॉमन हुई. एक और बुक वर्कर्स पर लिखी गई, छोटे और बड़े का सवाल. ये 1938 में लिखी गई थी. तो इस तरह से पुअर पीपल की रिफॉर्म्स की भी बातें की गई. अब हम बात करते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस उस समय में जो आई, जो बुक्स जिनके नाम आपको याद भी रखने हैं. राजा राम मोहन राय ने लिखी समाद कौमुदी. फ्रॉम 1821 हिंदू बिलीफ पब्लिश्ड समाचार चंद्रिका. इसी तरह से जो हिंदूज थे, जो इनको ये बुराइयां नहीं मानते थे सती वगैरह को, उन्होंने उसके अपोजिट समाचार चंद्रिका लिख दी. मुस्लिम्स ने जामे जहांनामा लिखी, शमसुल लिखी. ठीक है ना. तो आइए अब जल्दी से क्या करें, एक क्विक जो आज हमने पढ़ा उसका क्विक रिकैप ले लेते हैं कि प्रिंट कल्चर गेव पीपल ए वे टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, डिबेट्स होने लगी, इकोनॉमिक पे एक्सप्रेशंस देने लगे लोग. और बुक्स जो हैं और प्रिंट मटेरियल जितना भी था इंडिया में, वो वर्नाक्यूलर और ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस में छपने लगा, ताकि हर कोई उसको पढ़ सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके. और फिर क्या हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी में दे वर वेरी वरीड अबाउट देयर कोलैप्स. मतलब उनको डर लगता था कि कहीं क्रिश्चियंस हमें कन्वर्ट ना कर दें. तो उसके लिए फिर उन्होंने देवबंद सेमिनरी जो है वो स्टार्ट की, मुस्लिम्स को नॉलेज देने के लिए, उनको अपने धर्म में पक्का करने के लिए.
तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। फिर प्रिंट कल्चर जो जब हिंदुओं में आया, हिंदुओं में क्या असर हुआ, हिंदू लोग ज़्यादा रिलीजियस बुक्स पढ़ने लगे, जिसमें रामचरितमानस थी जो तुलसीदास ने 1810 में लिखी थी। नवल किशोर प्रेस बहुत कॉमन हो गई लखनऊ में, वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में बहुत मशहूर हो गई। इसी तरह से जो प्रिंट छपने लगा उस समय में वो बहुत सस्ता और चीप होता था, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकें। तो इस तरह से फिर बहुत सारी पब्लिकेशंस आई कॉमन, जैसे नॉवेल्स आए, शॉर्ट स्टोरीज आई, पोइट्रीज आई, प्लेज आए, विजुअल इमेजेस आई। जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो चित्र देखकर कहानी को समझ जाते थे। उसमें राजा रवि वर्मा बहुत की विजुअल लैंग्वेजेस बहुत कॉमन थी। बुक्स वर रिटन ऑन वुमेन्स लाइफ एंड फीलिंग्स। अब वुमेन के बारे में भी बात होने लगी, वुमेन्स के बारे में बुक्स लिखी जाने लगी, जिसमें दो तरह की वुमेन्स थी। एक वो तो एजुकेशन, विडोहुड और चाइल्डहुड पे बातें होती थी। बटाला एक एरिया था कलकत्ता में जहाँ से पैडलर्स बुक्स जाके वुमेन्स को बेचते थे। लेकिन दो तरह के लोग थे, एक जो खुशी खुशी अपनी औरतों को पढ़ाना चाहते थे, दूसरे वो थे जो नहीं पढ़ाना चाहते थे। तो फिर पुअर पीपल, लोग छुप के पढ़ती थी औरतें जो थी, पुअर पीपल के लिए भी सस्ती बुक्स बाज़ार में आई, और फिर वो भी अपने बारे में जानने लगे। इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस इस समय में जो आई वो थी राजा राम मोहन राय की समाज कौमुदनी, समाचार चंद्रिका आई। मुस्लिम्स के लिए पर्शियन भाषा में जामे जहां और शम्सुल अकबर आई। और 1822 में गुजराती न्यूज़पेपर जो है बॉम्बे समाचार, वो भी सामने अपीयर हुआ। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, प्रिंट एंड सेंसरशिप, जो हम कल मैं आपको वैसे ही करवा दूंगी। तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन होता है कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। तो अब इसके साथ साथ मैं आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी सारे के सारे करवा दूंगी। अगली मेरी वीडियो उसी पे होगी। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।